So dear students, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म इस तरह से फाइंड करें, ये सीखेंगे। प्लीज़ पे अटेंशन हियर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म अगर आपको लिखना है तो आर, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर मीन्स मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा मीन्स एम्पलीट्यूड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। यहाँ पर भी आर क्या है, मॉड्यूलस है, आई इमेजिनरी नंबर है और थीटा जो है एम्पलीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड है। तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3i इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सी हियर, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर देंगे, -1 प्लस √3i, क्योंकि हमारा जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू a प्लस बी आई। इससे इसका कंपैरिजन करके हम रियल पार्ट a और इमेजिनरी पार्ट b इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो रियल पार्ट a आता है -1 और इमेजिनरी पार्ट b आता है √3। आपको i नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि i इमेजिनरी नंबर है, मैं इमेजिनरी पार्ट कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम r फाइंड कर लेंगे। r इक्वल टू √a² प्लस b², √-1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आता है +1, √3 का स्क्वायर आता है +3, तो ये आता है 3 √3 + 1 कितना होगा 4। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ r विल बी 2। नाउ थीटा फाइंड करेंगे हम। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a इक्वल टू tan इनवर्स b कितना है √3, a है -1, √3 बाय -1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये -√3 बाय 1 मीन्स √3। अब आपको ये देखना है वो जो मेजरमेंट का टेबल है जो हम 9th स्टैंडर्ड से सीखते हुए आ रहे हैं, tan इस फंक्शन की रो में किसका मेजरमेंट √3 है, तो tan 60 का मेजरमेंट √3 आता है। 60 को रेडियन में लिखते हैं हम π/3। अब देखिए tan कैसा है यहाँ पर, निगेटिव हो गया। tan कैसा हो गया, निगेटिव। तो देखिए उसके लिए आपको ये सीखना ज़रूरी है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर हम आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 तक के मेजरमेंट्स आते हैं, सेकंड में 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 और फोर्थ में 270 to 360। नाउ पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। तो आल का मतलब वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन जो है पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सी हियर इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। कॉस निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक वो भी निगेटिव आएगा। लेकिन अगर टैन लेना है तो टैन का फार्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है, प्लस अपॉन माइनस मीन्स माइनस हो जाता है मैथ्स में। तो टैन निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव आएगा, कॉस निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी निगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं टैन लूँ तो साइन बाय कॉस यानी माइनस अपॉन माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव आएगा। तो ये होगा ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए साइन निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी निगेटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव है तो
सेक भी पॉजिटिव आएगा। अब tan लेना है तो साइन अपॉन कॉस, माइनस अपॉन प्लस क्या हो जाता माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉड भी निगेटिव होगा। तो ये हो गया साइन के बारे में। अब आते हैं हम इस पर। देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा फंक्शन किस तरह से और कब चेंज होता है, कब बदलता है। अगर साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें से अगर कोई भी फंक्शन के साथ 90 डिग्री का मेजरमेंट है या 270 डिग्री है तो वो को रेशो में चेंज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज़ मीन बाय को रेशो। कब बदलता है को रेशो में, 90 डिग्री और 270 का अगर मेजर है तो। अब को रेशो यानी क्या, को रेशो यानी किस तरह से बदलता है वो। साइन का को रेशो कॉस होता है और कॉस का साइन, इसको कहते हैं को रेशो। यानी साइन आया तो आपको कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस आया तो साइन। कब, अगर मेजरमेंट 90 और 270 है तो। उसी तरह से टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कोसेक लिखेंगे आप, कोसेक है तो सेक लिखेंगे। लेकिन अगर 90 और 270 के अलावा अगर वहाँ पे मेजरमेंट 180 डिग्री और 360 डिग्री है तो आपका मेजरमेंट को रेशो में नहीं बदलेगा। द फंक्शन रिमेन एज इट इज़, जो फंक्शन है जैसा था वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एज इट इज़ मीन्स साइन है तो साइन ही लिखना है आपको, कॉस है तो कॉस ही लिखना है। कब, अगर मेजर उसका 180 और 360 है तो। सो दीज आर ऑल द न्यू कॉन्सेप्ट्स which you don't have studied till 10th standard। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नए हैं जो 10वीं तक के आपने नहीं सीखा है, इसलिए मैंने उसको समझाने की कोशिश किया है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए मैं काय के लिए समझाया था ये, मुझे अब ये जो मैंने समझाया उसको यहाँ पे अप्लाई करना। देखिए tan इनवर्स एज इट इज़ है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये tan निगेटिव है, tan निगेटिव। अब tan कौन से को, ये आपको ये देखना है tan कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो देखिए साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, प्लस बाय माइनस यानी माइनस, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो कोई भी फंक्शन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स लेस देन 180, क्योंकि मैंने बताया ना अभी स्टार्ट में 90 से 180 का मेजरमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और लेस देन 180 मीन्स 180 से कम, उसको लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो उसको लिखेंगे हम tan 180 मीन्स पाई माइनस थीटा, थीटा मीन्स ये पाई बाई 3। इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक, ऐसा लिखने की वजह से ये जो मेरा tan के साथ में निगेटिव साइन था ये ऑटोमेटिकली इट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एक्सप्रेस कर दिया है। तो tan इनवर्स ऑफ tan क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3, तो थीटा आता है tan इनवर्स ऑफ tan x, तो ये आ जाता है x। क्यों आता है ऐसा, ये देखिए इसका फार्मूला है। सिंस ये आप फार्मूला कहीं ना कहीं आगे हम पढ़ेंगे इसको, अभी सिर्फ आप ये याद रख लो कि फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ tan x होता है तो x लिखते हैं। तो x क्या है यहाँ पर 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया हमारा थीटा। हमारा फार्मूला है पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसमें थीटा और r की वैल्यू रख देंगे। r आया हमारा 2 कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 3, तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। ये देखिए थीटा 2 पाई बाई 3 है, आर की वैल्यू 2 आ गई है, दोनों वैल्यूज़ मैंने इसमें रख दिया। तो ये होगा -1 प्लस √3 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। अब उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, तो देखिए r2 है e⁻i इंटू 2 पाई बाई 3। अगर ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा, या इसको मैं और लिख सकता हूँ पहले 2 पाई लिखो, 2 पाई अपॉन 3 लिखो पहले इंटू i। तो ये हो गया आपका -1 प्लस √3 है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया था उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स सी है, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर -i इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको लिखना है। तो सिर्फ मैं आपको बता दूं, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एब्सेंट रहेगा तो उसकी जगह आपको 0 ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट रहेगा तो उसकी जगह 0 I आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो इसको मैं लिखता हूँ 0 माइनस I, क्योंकि अब ये हो गया इसके नॉर्मल फॉर्म में। a प्लस बी आई से इसका कंपैरिजन मैं करूँ तो a 0 आता है और b आता है इमेजिनरी पार्ट b माइनस 1। r फाइंड करना है तो पहले हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में a है 0 स्क्वायर और b है -1 तो उसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 प्लस 1 1 आता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। मीन्स अब हमको थीटा फाइंड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो पहले आपको रियल पार्ट x यानी रियल पार्ट, y कोऑर्डिनेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से लिखना है। तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। लाइज x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -1 है। देखिए x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट 0, ये y है। x 0 और y -1 ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है। तो 0 और -1 ये मीन्स कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर -1, कहीं भी तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है इट लाइज ऑन निगेटिव y एक्सिस। पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या कैसे फाइंड किया था थीटा हमने फाइंड किया था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, ये फार्मूले से। तो वो कब फाइंड करना है, कब यूज़ करना है, जब आपका थीटा किसी क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा थीटा निगेटिव y एक्सिस पर आ रहा है, तो जब भी निगेटिव y एक्सिस पर आएगा तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर इसका मेजरमेंट कहाँ तक है, 2 से 1t तक है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 2 से 1t है। तो जब ये एक्सिस निगेटिव y एक्सिस पर आएगा हमारा थीटा हो जाएगा 270 डिग्री। ऐसी अगर निगेटिव x एक्सिस पर आ जाता है थीटा हमारा तो वो हो जाता है 180 डिग्री। 0, -1 दिस ऑन निगेटिव y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। और थीटा इक्वल टू 270 डिग्री को क्या लिखता हूँ मैं, 3π/2। 270 को क्या लिख सकते हैं हम, 3π/2। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, देखिए 3π/2 270 कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। 3 इंटू पाई की वैल्यू हमेशा याद रखिए, पाई की वो वैल्यू नहीं कह रहा हूँ मैं जो आपने हाई स्कूल में सीखा है 22/7 3.14, वो वैल्यू नहीं कहा मैंने। पाई का मेजरमेंट है, सॉरी वैल्यू नहीं है, पाई का मेजरमेंट होता है 180। देखिए तो पाई की जगह हमेशा यहाँ पे 180 रखना है। 2 1 2, 2 9 18, 2 0 एज इट इज़, 3 0 0 2 3 9 27, ये होगा क्या हमारा 3π/2। तो आप लिख सकते हो पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r है 1 तो कॉस थीटा कितना है हमारा 3π/2 प्लस i साइन 3π/2 और लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। ये हमारा फार्मूला है, इसमें फिर r और थीटा की वैल्यू रख दो। r1 है e टू द पावर i इंटू थीटा है 3π/2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं e टू द पावर 3π/2 इंटू i। सो ये होगा हमारा पोलर फॉर्म ऑफ z और ये होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।